Hello students of class 6th. Today we will discuss part 5 of chapter number 5, the four great realms of our planet Earth. And in this part we will discuss about biosphere. बायोस्फीयर को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है जीव मंडल. The biosphere is a sphere of earth where living organisms exist, penetrating the lithosphere, the hydrosphere and the atmosphere. बायोस्फीयर क्या है? एक स्फीयर होता है पृथ्वी का, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जंतु एग्जिस्ट यानी कि मौजूद होते हैं, पेनिट्रेटिंग द लिथोस्फेयर जो कि लिथोस्फेयर पे प्रभाव, लिथोस्फेयर यानी कि जो लैंड है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं. द हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं वो वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं. एंड द एटमॉस्फेयर जो हवा में उड़ते हैं और वहाँ पर रहते हैं, वो वायुमंडल में अपना प्रभाव छोड़ते हैं. तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या पता लग रहा है आप सभी को कि जो बायोस्फीयर है, इट इज़ composed of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. The biosphere is made up of the parts of earth where life exists. जो biosphere है, जो जीव मंडल है, वो धरती के जो भाग हैं उससे बना हुआ है, या धरती का वो हिस्सा है जहाँ पर जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो मौजूद होती है. द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीपेस्ट रूट सिस्टम्स ऑफ ट्रीज टू द डार्क इन्वायरमेंट ऑफ ओशियन ट्रेंचेस टू लश रेन फॉरेस्ट एंड हाई माउंटेन टॉप्स. जो बायोस्फीयर है ये नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है, वो भी जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी नीचे तक जाती हैं. टू द डार्क इन्वायरमेंट, जहाँ पर बिल्कुल अंधकार होता है ऐसे वातावरण में. ऑफ ओशियन ट्रेंचेस, जो ओशियंस हैं वो क्या करती हैं, उन खाइयों से होकर के गुज़रती हैं. टू लश रेन फॉरेस्ट, जो कि रेन फॉरेस्ट को, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको हरा भरा करने का काम करती हैं. एंड हाई माउंटेन टॉप्स, वहाँ पर क्या होता है, जो पहाड़ियाँ होती हैं वो बहुत लंबी लंबी पहाड़ियाँ होती हैं. फॉर दिस रीज़न मैपिंग द एग्जैक्ट बॉर्डर्स ऑफ द बायोस्फीयर इज़ डिफ़िकल्ट. इसी वजह से जो एग्जैक्ट बॉर्डर्स हैं बायोस्फीयर के, वो बनाना मैप के ऊपर बहुत कठिन होता है. The life forms that make up the biosphere also interact with different realms of the earth. जो जीवन के जो भी अवस्थाएं हैं जो बायोस्फीयर को मिलाकर के बनाती हैं, also interact, वो भी आपस में मिलती हैं with different realms of the earth, जहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं इस धरती पर पाए जाते हैं उनसे वो इंटरेक्ट करती हुई मिलती हैं. एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंजेस हेयर, और यहाँ पर बहुत अच्छे बदलाव लेकर के आती हैं. कंसिडर द एटमॉस्फेयर. अब आप क्या करिए स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण को या वायुमंडल को कंसिडर कीजिए.
Our atmosphere is comprised of approximately 21% ऑक्सीजन। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है। द अर्ली अर्थ डिड नॉट हैव मच ऑक्सीजन इन द एयर। जो पृथ्वी हमारी पहले पाई जाती थी उस पर इतना ऑक्सीजन हवा में नहीं था। स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स प्लांट्स रिलीज्ड ऑक्सीजन इनटू द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। धीरे धीरे अरबों खरबों सालों में जो प्लांट्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन जो गैस है वो हवा के अंदर छोड़नी शुरू करी थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फोटोसिंथेसिस में दो वर्ड हैं स्टूडेंट्स, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। सिंथेसिस का क्या मतलब है? टू प्रिपेयर फूड। जब ट्रीज़ अपना खाना बनाते हैं थ्रू सनलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और उसी में ही ऐसा हुआ कि जो पौधे हैं उन्होंने ऑक्सीजन छोड़नी शुरू करी हवा में, इंक्रीजिंग द अमाउंट। और इससे जो अमाउंट है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में वो बढ़ने लगी। एंड मेकिंग एनिमल लाइफ पॉसिबल। और इसने जो जानवरों की ज़िंदगी है उसको मुमकिन बना दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जितने भी जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दस कीपिंग अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ टू गैसेस इन द एनवायरनमेंट। और इस तरीके से इन दोनों गैसेस का जो संतुलन है हमारे वातावरण में वो बना रहता है। इवन दो कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट्स ओनली 0.03% ऑफ द एयर। तो इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका गठन हमारे वायुमंडल में हुआ है वो केवल कितनी है? 0.03% है हवा के अंदर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी गैस कहलाती है। प्लांट्स रिक्वायर दिस गैस टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पौधे हैं उनको ये जो गैस है इसकी आवश्यकता पड़ती है ताकि वो अपनी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकें। दिस गैस ऑल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन। ये जो गैस है ये जो सूर्य की जो गर्मी है उसको भी अपने अंदर फंसाने का काम करती है। एंड डू नॉट लेट ऑल ऑफ इट गो बैक इनटू द स्पेस। और इसको वापस स्पेस के अंदर दोबारा से नहीं भेजती है। दिस कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट। ये क्या करती है? जो अर्थ है उसको रात के समय गर्म करती है। यहाँ पे बात चल रही है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। एंड इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स। और ये पौधों के अंकुरण में बहुत ज़रूरी गैस मानी जाती है। एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ। और इससे ज़िंदगी के अंदर जो जीव जंतु हैं उनका जो सर्वाइवल है यानी कि वो ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा रह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाता है हमारे वातावरण में, तो उसको हमने क्या बोल दिया है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे मैन एंड द बायोस्फेयर। पीपल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेंटेनिंग अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बायोस्फेयर। जो लोग हैं वो बहुत ही ज़रूरी भाग बना करके रखते हैं इन द फ्लो ऑफ एनर्जी। जो ताकत है उसको उसका बहाव उसके बहाव को बना करके रखते हैं बायोस्फेयर में यानी कि जीव मंडल में। However, they have distributed the natural balance between the different elements of the biosphere by their activities। हालांकि
जो लोग बाग हैं उन्होंने छेड़छाड़ करी है प्राकृतिक संतुलन से, बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। और जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग भाग हैं हमारे बायोस्फीयर के, उनके साथ बाय देयर एक्टिविटीज़, उनके जो कार्यकृति है उससे उन्होंने क्या करा है, बायोस्फीयर के साथ छेड़छाड़ करी है। दिस हैज़ लेड टू सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं। थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी स्पीशीज़। थ्रेटनिंग का मतलब है भयंकर। द वेरी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व। ऑफ मैनी स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ हैं वो कम होने लग गए हैं। ऑन आवर अर्थ मैन हैज़ एक्सकेवेटेड माइंस, जो आदमी हैं उन्होंने माइंस की जो खुदाई है वो करनी शुरू कर दी। एंड एक्सट्रैक्टेड कोल, और उन्होंने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को पृथ्वी के अंदर से निकाल लिया। The burning of coal, oil and natural gas and cutting down of trees and recklessness in the industrial practices are altering the composition of the gases in the atmosphere and polluting it. जो कोयले का जलना या ऑयल, केरोसिन ऑयल, कच्चा जो तेल है, मिट्टी का तेल है उसका जलना, एंड नेचुरल गैस, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उन सभी का जलना और पेड़ों का कटना। एंड रेकलेसनेस इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, औद्योगिक क्षेत्र में लापरवाही। आर एल्टरिंग, एल्टरिंग का मतलब है फेरबदल। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है रचना। तो इसने जो गैसेस का कंपोजिशन है, गैसेस की जो रचनाएं हैं उसमें क्या करा, फेरबदल करा इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अंदर। एंड पॉल्यूटिंग इट, और इसको इन गैसेस ने हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया, यानी कि उसे प्रदूषित कर दिया। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम हार्मफुल गैसेस हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका जो स्तर है वो बढ़ने से, और कुछ हार्मफुल गैसेस यानी कि जो नुकसानदायक गैसें हैं उनका स्तर बढ़ने से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो गया। क्लाइमेट चेंज, जो मौसम है वो बदलने लगा। डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब है कमी, ओजोन लेयर में कमी आ गई। चेंजेस इन सी लेवल, जो समुद्र का स्तर है उसके अंदर बदलाव आ गए। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, आइस कैप्स पिघलने लगे। एंड हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन, और जो पॉल्यूशन है उसका जो स्तर है वो भी बढ़ने लगा, यानी कि जो प्रदूषण है वो भी इन सब एक्टिविटीज़ से बढ़ने लग गया। Our Earth is the only planet with a congenial environment for life. हमारी जो पृथ्वी है स्टूडेंट्स, वही केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि अनुकूल वातावरण देता है फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए। It is for us to ensure the earth remains an ideal place to live in for the future generations of which you are also a part. और ये हमारे लिए ही है इसको समझना कि जो अर्थ है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है वो अभी भी पॉसिबल है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी उन सभी के लिए हमें अपनी पृथ्वी को बचा करके रखना है
फॉर विच यू आर ऑल्सो अ पार्ट, जिसका जो भाग है वो आप लोग भी हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर अर्थ। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको जो मेरा वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।